अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 19 जो कि एबिलिटी पोर्शन की बुक है वहां से स्टार्ट करनी है। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स के बिल्कुल स्टार्ट में हमें सबसे पहले नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने खुद जो है वो सुना होगा या कहीं लिखा हुआ देखा होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं वो नेचुरल नंबर्स आते हैं। देन उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स एंड अप टू सो ऑन बाकी नंबर्स हमारे पास आते जाते हैं। तो नंबर्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप बेसिक पढ़ लें कि नंबर्स कैसे जो है वो इन्वेंट किए गए थे और किस वजह से नंबर्स की इन्वेंशन की गई थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमारे पास सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो तब हमारे पास जो इंशियंट हर्ट्समैन थे वो अपने शीप्स को काउंट करने के लिए स्टोन्स का यूज करते थे। उसके अलावा वो स्टोक बार यूज करते थे, यानी कोई भी वो बार ले लेते थे या किसी भी स्टिक से किसी चौक से निशान लगा लेते थे। वो अपनी शीप्स की काउंटिंग के दौरान अक्सर औकात उन्हें ये मुश्किल आती थी कि उनकी शीप्स जो हैं वो मिसप्लेस हो जाती थी। तो उसके लिए उन्हें काउंटिंग की जरूरत पेश आई कि उनके पास कितनी शीप्स हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी कोई शीप मिस है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद स्टोक बार्स का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास नेचुरल नंबर्स इन्वेंट किए गए थे। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ईटीसी का मतलब है ईसेट्रा, यानी अप टू सो ऑन नंबर्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, अक्सर जगह पे एन लिखा होगा, इक्वल्स में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो है वो हमारे पास होगा। अब इनका नाम नेचुरल नंबर इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरली तौर पे नंबर इन्वेंट किए गए थे, सबसे पहले पहले नंबर्स यही थे। सो दैट इज वाई इनका जो नेम है वो नेचुरल नंबर है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने सीखा कि सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर बने थे और नेचुरल नंबर का जो सेट है उसे एन से डिनोट किया जाता है। एन इक्वल करके हम क्या करते हैं, एन को इक्वल करके ऐसे आप करली ब्रैकेट लिखते हैं और करली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 अप टू सो ऑन, ऐसे डॉट 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 लगा के करली ब्रैकेट को फिनिश कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज सेट। तो सेट हमारे पास एक ऐसी ब्रैकेट्स होती हैं, यानी सेट में हम कुछ इस तरीके के नंबर्स लिखते हैं, ये एलिमेंट लिखते हैं, ये मेंबर्स लिखते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे पास जो 1 है और 2 एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 3 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 4 होगा, ये बिल्कुल भी आपस में सेम नहीं है। सेम का मतलब है कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं 1 1 1 फिर 2 3 4 लिख दूं, यानी कोई नंबर मैंने रिपीट नहीं करना, हर नंबर को एक बार लिखना है। तो सेट की डेफिनेशन यही है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आपने उसमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, यानी बार बार रिपीट ना हो रहे हों, और वो एलिमेंट डिफाइंड भी हों, यानी वो नेचर में एग्जिस्ट भी करता हो वो एलिमेंट जिसको आप करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो उसको सेट कहा जाता है। तो सेट बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप ज्यादा डीप ना जाए, बेशक बस इतना याद रख लें कि किसी भी चीज को ऐसे करली ब्रैकेट में लिखना सेट कहलाता है। और उसके अंदर जो भी चीज होती है उसको मेंबर भी कहा जाता है, उसको एलिमेंट कहा जाता है। आपकी मर्जी, आप उसको जो भी नेम दे दें, बस ये चीज याद रखिएगा कि जो भी आप उसके अंदर एलिमेंट लिख रहे हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है और शॉर्ट में हम इसको एन लिखते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में शॉर्ट में इसे एन लिखा जाता है। तो अभी आपने नेचुरल नंबर के बारे में देखा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। जो भी आपसे पूछे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आपने हमेशा कहना है कि नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, या अगर इस तरीके से भी सेट लिखा हुआ है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो नेचुरल नंबर का सेट है।
अब सबसे पहले नेचुरल नंबर बने थे, इसके बाद जो है वो होल नंबर की इन्वेंशन की गई थी। अब उन्होंने कैसे सोचा कि होल नंबर्स हमारे पास कैसे होते हैं, या उनको कैसे आइडिया आया होल नंबर्स का। हुआ ये था कि उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने, कि जब नेचुरल नंबर की इन्वेंशन हो गई है तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन x+2 = 2, तो क्या हमारे पास कोई x की जगह पे ऐसा नंबर है कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास ये राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाए, यानी इसका आंसर और इसका आंसर, इन दोनों साइड का आंसर इक्वल आए। तो अगर हम खुद भी सोचें, मतलब बुक को फॉलो ना करें, तो मैं खुद भी देख सकती हूँ कि अगर एक्स यहाँ से मैं किसी तरीके से अगर एक्स को खत्म कर दूं, रिमूव कर दूं, तो टू टू के इक्वल आ जाएगा। तो यानी किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स को फिनिश करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उन्होंने क्या किया था, किसी नंबर को फिनिश करने के लिए कि वहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, उन्होंने जीरो को जो है वो इन्वेंट किया। जीरो का मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से फिर जीरो की इन्वेंशन की गई। फिर उन्होंने एक ऐसा सेट बनाया जिसे उन्होंने होल नंबर्स का सेट दिया। होल नंबर का सेट एक ऐसा सेट हमारे पास होता है जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो आप इसको लिख सकते हैं W = ब्रैकेट में लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 2 लिखेंगे, फिर अप टू सो ऑन डॉट डॉट, यानी नंबर्स आपके पास बढ़ते जा रहे हैं, और एंड में आप करली ब्रैकेट से अपने सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये होल नंबर की नोटेशन है। इस तरीके से होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। होल का मतलब सारे का सारा, तो यानी 0 1। अब आपने फिलहाल क्या सीखा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी आपने दो नंबर्स पढ़े फिलहाल। अब अब ये दो नंबर्स की अभी इन्वेंशन हो चुकी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप की इक्वेशन हो तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ x+4 = 2। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि x को काटूं तो 4 = 2 आ जाए, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जीरो का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, मुझे x की जगह पे कोई और नंबर लिखना होगा। अगर हम फिलहाल अपने लेवल पे सोचें तो x की जगह पे अगर मैं पुट कर देती हूँ -2, तो -2 + 4 कितना हो गया। आपको पता है -2 + 4 इक्वल होता है 2 के, यानी 4 में से 2 गए, 2 आ गया। तो 2 जो है वो फिर इस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब x की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर आएगा। तो उस टाइम क्योंकि नेगेटिव नंबर की इन्वेंशन नहीं की गई थी, तो इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स की इन्वेंशन की गई। फिर साइंटिस्ट ने पीछे तो फिर इस कंडीशन को देखते हुए हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स की इन्वेंशन हुई। तो नेगेटिव नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ये नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा कि पीछे नंबर हमारे पास होल नंबर से, नेचुरल नंबर से अगर देखा जाए तो वो सारे पॉजिटिव नंबर थे, यानी +1 था, +2 +3 अप टू सो ऑन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को कंबाइन कर दिया। तो जब उन्होंने इन नंबर्स को कंबाइन किया तो कंबाइन करके उन्होंने इसे एक कलेक्शन बना के सेट की फॉर्म में लिखा, यानी 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो आपने देखा कि जो इंटीजर है वो कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो पॉजिटिव नंबर्स का, यानी आप हमारे पास होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर का, ये और ऊपर से ये जो नेगेटिव नंबर्स थे उस सब को मिला के जो सेट बना उससे इंटीजर्स का नाम दिया गया। इंटीजर को आई से भी नोट करते हैं क्योंकि इंटीजर आई से बनता है, और अक्सर जगह पे जेड से इसको लिखा जाता है। जेड भी इंटीजर को असल में जो है वो शो करता है। असल में जेड जो है वो एक वर्ड जाहलन से निकला है। ये जो हमारे पास ग्रीक साइंटिस्ट था उसने जो है अपने नेम पे जो है जाहलन लिखा था, जिसने इस चीज के बारे में सोचा था और इंटीजर्स की इन्वेंशन की थी। तो इस वजह से इसको अक्सर जेड से डिनोट किया जाता है। मोस्टली आप जेड ही नेम देखेंगे। तो आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में देखा, होल नंबर के बारे में देखा, फिर उसके बाद आपने नेगेटिव नंबर्स देखे, उसके बाद आपने इंटीजर्स के बारे में जो है वो स्टडी किया। अब हम जाने लगे हैं रैशनल नंबर के बारे में। अब हमारे पास जो है वो क्या था, हमारे पास नंबर्स थे कुछ, 2x = 3। अब साइंटिस्ट ने देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन है, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें कि दोनों साइड इसकी इक्वल हो जाए, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाए।
तो आपको देख के खुद ही लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे जो है वो 3/2 पुट कर दें, तो 3/2 पुट करने से ये होगा कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है अभी तक हमारे पास बटे वाले यानी फ्रैक्शन वाले नंबर्स की इन्वेंशन नहीं हुई थी, बट इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास फ्रैक्शन के नंबर्स की इन्वेंशन हुई, और बटे के इस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर कहा गया। तो इस वजह से हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं या A/B की फॉर्म में लिखे जाएं, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। अब हमारे पास रैशनल नंबर का हो गया है काम स्टार्ट। बट एक चीज याद रखिएगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे रैशो में लिखा हो तो हम देख के बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है। तो एक चीज याद रखिएगा, आप लोग जुबानी दे के बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते कि गिवन नंबर आपके पास रैशनल नंबर है कि नहीं है। ये कंडीशन चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आपको हमेशा फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, डेसिमल मीन पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम जबानी बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। तो हमने क्या करना होगा, हमें अगर कोई छोटे सा आपको नंबर दिया है जैसे 2/3 है या 1/2 है, आपको पता है 1/2 0.5 के इक्वल होता है, आपको जबानी पता है कि आप जो है इसको चेक करके बता सकते हो कि ये आपके पास रैशनल है कि इरैशनल है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन के मेथड से डिवीजन अप्लाई करनी होगी, डिवीजन से ही आप बताएंगे कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। तो डिवीजन में ऐसे होता है, ये पॉइंट लिखा हुआ है ये छोटा सा, अगर आपके पास खाली पॉइंट लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर खाली 0.25 लिखा है इसका मतलब पॉइंट से पहले 0 है। शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो अब आपने हमेशा फ्रैक्शन को यानी डेसिमल के नंबर को देख के बताना है कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो रहा है, यानी आपने देखा कि 555 अप टू सो ऑन ऐसे नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे देखें 3 के बाद डॉट डॉट डॉट, यानी 3 इतनी बार आ रहा है इतनी बार आ रहा है इनफानाइट बार आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को कहते हैं कि वो इनफानाइट नंबर है। लेकिन जो नंबर के बाद रकम रुक जाती है उसे कहते हैं कि वो फाइनाइट नंबर है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं आ रहा, 5 पे यानी 25 पे जो है ये खत्म हो गया। तो अब ऐसा नंबर जो फाइनाइट हो वो हमेशा हमेशा रैशनल नंबर कहलाता है, यानी पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स रुक जाएं यानी फाइनाइट हो तो नंबर आपके पास रैशनल कहलाता है। और अगर पॉइंट के बाद नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, बेशक इनफाइनाइट हो बट रिपीट अगर हो रहे हो तब भी वो रैशनल कहलाता है। ठीक है। 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, बार का मतलब भी यही है कि 3 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ऐसे। तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो पॉइंट के बाद फाइनाइट होता है, या अगर इनफाइनाइट हो बट रिपीट हो रहा हो इशारिया के बाद तो तभी वो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमें रैशनल नंबर की अब फॉर्म के बारे में पता चल गया है कि वो किस टाइप का है। अब हमने देखना इरैशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता। यहाँ पे आपने देखा था 3 बार बार आ रहा था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर डिफरेंट आ रहा हो जैसे 4 1 4 2 1 2 3, आपने देखा कि 4 बार बार रिपीट नहीं हो रहा। देखिए एक 4 ये है एक 4 ये है, बट बार बार नहीं आ रहा, तरतीब से सीक्वेंस नहीं आ रही, अच्छी सीक्वेंस होनी चाहिए, जैसे 3 3 3 सेम था, ये ऐसा होता 4 1 4 1 4 1 4 1, यानी 41 41 बार बार आता रहता, इनफाइनाइट टाइम्स आता, या तो वैसे होता। बट यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिस्टिंक्ट नंबर्स आ रहे हैं, तो तब हमारे पास नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर है। तो आपने भी रैशनल नंबर के बारे में देखा, इरेशनल नंबर के बारे में देखा। मैं अगेन बता दूं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद फाइनाइट हो या पॉइंट के बाद रिपीट होने लग जाएं तो वो रैशनल कहलाते हैं। और इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा एंड से इनफाइनाइट होते हैं और दूसरा इशारिया के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये फिलहाल आपने जो है बेसिक सा रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आइडिया पढ़ा। तो ये मैंने आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बता दी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कोई भी पूछ ले आपने कहना है 0 से स्टार्ट होते हैं। आपको इतनी ज्यादा इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेन आइडिया होना चाहिए कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। इंटीजर आपको पता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब प्लस वाले सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव वाले सारे नंबर्स हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हमने प्लस वाले लिख दिए हैं, ये तो माइनस वाले लिख दिए हैं, तो जीरो कहाँ पे चला गया है। और एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि जीरो के साथ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा हुआ।
तो अब इस चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जीरो जो है ना ही वो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है। इस वजह से जीरो के साथ कभी भी प्लस या माइनस नहीं लिखा होता है हमारे पास। तो हम इसको, मैंने कहा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक और नोटेशन हम यूज करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास कौन से हो गए, 1 2 3, आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर वर्ड नॉन यूज हो गया तो नॉन का मतलब है कि हमारे पास सेट में जीरो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉन नॉन नन नहीं लिखा हुआ था तो इसका मतलब जीरो इंक्लूड नहीं हुआ। बट अगर नॉन आ गया तो इसका मतलब हमारे पास जीरो जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास नॉन पॉजिटिव आ जाए तो नॉन पॉजिटिव का मतलब वो पॉजिटिव नहीं है यानी नेगेटिव आ जाएगा। तब आप यहाँ पे लिखोगे -1 -2 -3 और जीरो को भी अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर सिंपल लिखेंगे तो जीरो नहीं आएगा, बट अगर नन का वर्ड यूज करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो नोटेशन है कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और रैशनल नंबर के बारे में मैंने भी आपको अच्छे से बताया कि कैसे हम जो है रैशनल और इरेशनल नंबर को चेक करते हैं। तो जो मेन आइडिया था वो वही था। एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक क्वेश्चन आम है वो ये है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि खुद देखें दो आपको पता है इंटीजर है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या दो आपके पास ये बताएं दो इंटीजर है या रैशनल नंबर है। तो आप कहोगे कि हमें तो पता है ये इंटीजर है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, बट ये रैशनल भी है। कैसे? क्योंकि रैशनल का मतलब है बटे में लिखना, तो 2/1 तो मैं लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 3 के नीचे 1/1 लिख सकती हूँ। मैं हर नंबर के नीचे 1 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट अ रैशनल नंबर मे नॉट बी अ इंटीजर। तो इस डेफिनेशन को एक तो माइंड में रखिएगा, ओके। और दूसरा एक अहम कॉन्सेप्ट आता है पाई का, और 22/7 कहा जाता है कि बताएं ये रैशनल है या इरेशनल है, और ये एमसीक्यूज में बहुत बार आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी उसने बताया हुआ है। तो याद रखिएगा पाई अब आपके पास एक इरेशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद देखें इसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। और 22/7 तो ऑटोमेटिकली बटे में लिखा हुआ है, सो इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। तो दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं बट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का वर्ड यूज किया गया है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दूसरा कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल भी आपके पास जो है इसकी नेचुरल वैल्यू होती है जो कि कैलकुलेटर पे आती है। तो इसकी वैल्यू हमने वैसे जबानी याद रखी होती है। ये भी इरेशनल नंबर है, ये एमसीक्यूज आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और दूसरा √2 का कोई आपसे पूछ सकता है, तो √2 √3 √4 आप जबानी बता सकते हैं। आप तो सोन √n लिख दें, n का मतलब है कुछ भी नंबर आ सकते हैं अंदर, तो वो भी आपके पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। और फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यूनियन का मतलब है कि आपने रैशनल और इरेशनल को कलेक्शन में लिख दिया, एक सेट के अंदर लिख दिया है। यानी आपने एक ऐसा सेट बना लिया है जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर सारे के सारे नंबर्स आ गए हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है। अभी आपने रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट ले लिया कि ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर सबसे बड़े होते हैं, उसमें सबका सब इंक्लूड होता है। ठीक है। ये जितनी भी इंग्लिश लिखी है सब में यही बात लिखी हुई है। तो आई थिंक आपको बस मेरी वॉइस सुनने की जरूरत है, रीड करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेन मेन बात जो है वो सारी बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रियल लाइन की, या इसको नंबर लाइन भी कहा जाता है। अब होता यह है कि आप एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, और इस लाइन को हम कहते हैं कि इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर से। आपको पता है कि रियल लाइन में सारे के सारे नंबर्स होते हैं, और मोस्टली जो बुक में लिखा होता है ऐसे लिखा होता है। बुक में जीरो लिखा है, जैसे ये जीरो लिखा है जिसे ओरिजिन कहते हैं, फिर 1 फिर 2 3, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर, और जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसे रियल लाइन कहा जाता है जिसमें हम इंटीजर्स लिखते हैं। और ये याद रखिएगा कि हर दो इंटीजर्स के दरमियान में जाहिर बात है पॉइंट वाले नंबर्स तो होंगे। देखिए 0 1 के दरमियान में 0.5 0.6 0.7 अप टू सोन इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 0.0009 मतलब बहुत नंबर्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में आ जाता है कि रियल लाइन में हम नंबर्स को हमेशा इंटीजर क्यों लिखते हैं, हम वहां पे रैशनल नंबर क्यों नहीं यूज करते, उसे हम पॉइंट में क्यों नहीं लिखते। तो इसका आंसर ये है कि हम उसको इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हर दो इंटीजर्स के दरम्यान में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और ये इतने ज्यादा नंबर्स हैं कि हम रियल लाइन पे नहीं लिख सकते, हमारे हाथ तक जगह लिखते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा, मिस अंडरस्टैंडिंग हमसे हो जाएगी कि कौन सा नंबर कहाँ आएगा। तो इस वजह से इंटीजर्स को लिखना भी इजी है, तो इस वजह से हम जो है वो इंटीजर्स का यूज करते हैं, रैशनल इरेशनल या किसी और नंबर का यूज नहीं करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 का मल्टीपल हो, या आप कह सकते हैं कि वो 2 पे डिवाइड हो जाए। तो इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इवेंटली इनटू ग्रुप्स ऑफ 2। द नंबर्स 4 कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 2। इवन नंबर्स आर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8। सिंपल ऐसा समझने के जो 2 का मल्टीपल हो, ये 2 पे डिवाइड हो, इवन नंबर कहलाता है। या जैसे बुक में लिखा है कि एंड में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो भी हमेशा इवन नंबर होता है। ये केस तब बनता है जब बहुत बड़ा आपको डिजिट दिया हो, जैसे 108792। अब बताइए इवन है ऑड है? तो जाहिर बात है लास्ट में 2 है, तो मुझे पता चल गया मेरे पास इवन नंबर है। तो ये आपके पास एक तरीके से ट्रिक हो गई है, शॉर्ट ट्रिक हो गई है, जिसके थ्रू आप बड़े बड़े नंबर्स को चेक कर सकते हो कि वो इवन है या ऑड है। और ऑड में देखें, वो बताएगा कि अगर 13579 पे एंड हो तो वो हमेशा ऑड कहलाता है। ये आपने जुबानी याद रखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 पे, और ऑड में होता है 13579 पे, वो हमेशा ऑड कहलाता है। देखिए छोटे नंबर्स का तो आपको पता है, बट वो इजी नहीं है आपको एमसीक्यूज में, अगर वो टफ देगा, वो दे सकता है आपको 38910011 दे दे, मतलब कुछ बड़ा डिजिट देगा, तो आपको उस हवाले से प्रिपेयर करना है कि लास्ट में देखिए 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं। ये सारे के सारे टेबल बना हुआ है जिसमें प्राइम नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। इंग्लिश में वही बात सीखी है जो मैं बताने लगी हूँ, इसने लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों। अब खुद देखें, 2 है, 2 किस टेबल में आता है? 2 एक तो अपने टेबल पे आता है और किसी पर भी नहीं आता। मतलब 2 मतलब 2 कर सकती हूँ, यानी मैंने लिखा कि 2 जो है वो सिर्फ नीचे, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क, इधर मैंने देखना है कि कितने नंबर्स आते हैं। तो देखें 2 सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है, और तो किसी पे डिवाइड नहीं होता, ना 4 पे, 6 पे नहीं होता। तो 2 या तो 1 पे डिवाइड होता है। कैसे? 1 to the 2। ठीक है, तो 1 तो हर डिजिट के अंदर होता है, यानी जो भी नंबर है 1 तो उसको लाजमी डिवाइड करता है, बाकी इटसेल्फ नंबर होता है। तो इसका मतलब इसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हैं, एक 2 है और एक 1 है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब इसके भी 2 डिवाइजर्स हैं। सिमिलरली 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 1 पे आता है, इसका मतलब इसके भी 2 डिवाइजर्स हैं। 7 भी सिर्फ 7 पे आता है और 1 पे आता है, इसका मतलब इसके 2 डिवाइजर्स हैं। तो अब तो सोन सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हों, उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। और ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स हों, सपोज किया कि आपके पास 4 है, तो देखें 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 1 पर भी आता है, और जो है 4 4 के टेबल में भी आता है। यहाँ पे देखिए 3 डिवाइजर्स हो गए, तो इसका मतलब ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, या आपके पास कंपोजिट नंबर है। तो जिसके 2 डिवाइजर्स हों वो प्राइम कहलाता है, और जिसके 2 से ज्यादा हों वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। और ये चीज मेन याद रखनी है कि 0 and 1 आर नॉट कंसिडर प्राइम नंबर्स, क्योंकि 1 तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर टाइप के अंदर आ रहा है। 1 तो हर नंबर के साथ होता है, तो 1 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा बात ये है कि 0 आप डिवीजन में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/0 अनफिनिटी होता है, तो ये चीज अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस वजह से 0 को और 1 को आपने खत्म कर देना है अपने अंदर से। बाकी सारे के सारे नंबर्स या तो प्राइम होंगे या अपोजिट होंगे, एक्सेप्ट 0। अब ये सारी बात यही लिखी है, थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं अब हम। पहला है कि विच नंबर इज नॉट रैशनल। कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं है? अगर रैशनल नहीं है तो इट मींस वो पूछ रहा है कि इरैशनल नंबर कौन सा है। तो 4 तो आपको पता है इंटीजर है, और एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, सो इट मींस ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपने रैशनल इरैशनल बताना है, और जो नंबर फाइनाइट हो वो रैशनल होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है, मैंने तो इरैशनल बताना है। इसमें देखा मैंने रिपीट हो रहा है, और रिपीट वाला तो मेरे पास कौन सा नंबर होता है? रैशनल होता है, मैंने खुद डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका मतलब ये भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट वाले सारे नंबर्स इरैशनल हैं, सो इट मीन्स ऑप्शन जो हमारे पास डी है वो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में आपने क्या देखा? नेक्स्ट में है कि विच नंबर इज रैशनल, एन इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब इसमें से कौन सा नंबर रैशनल भी है, इंटीजर भी हमारे पास हो, होल भी हो, मतलब सब कुछ हो। अब 0.17 ये रैशनल तो है, फाइनाइट है, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर तो पॉइंट में नहीं होता, तो इट मीन्स ये तो हो नहीं सकता, ये तो है ही नहीं। इस पे चली गई 36/12 पे, मैंने देखा 12 1 12 12 2 36, 12 3 36, सॉरी, तो 12 3 36 हो गए। 3 आ गया, 3 तो मेरे पास इंटीजर है। क्या 3 रैशनल है? हाँ जी, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। तो क्या 3 होल नंबर है? हाँ जी, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 3 उसमें है। नेचुरल नंबर भी मेरे पास उसके अंदर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोचा कि हाँ मेरे आई थिंक 2 तो होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब टेबल पे काउंट किया तो मेरे पास क्या आ गया? इंटीजर आ गया। तो जब मैंने 0 को देखा,
तो उसने कहा नेचुरल नंबर भी हो, बट जीरो तो हमारे पास होल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं आता, तो जीरो नहीं होगा। और ये तो सिर्फ रैशनल है, ये तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन इट इज अ फ्रैक्शन, व्हेन इज अ फ्रैक्शन इरेशनल, उसने क्या क्या कोई फ्रैक्शन इरेशनल हो सकती है? मतलब आप कोई नंबर बटे में लिखते हो तो क्या वो हमेशा इरेशनल होगा? लेकिन लाजमी नहीं है कि हर बटे वाली इरेशनल हो सकता है, कभी रैशनल हो। उसने क्या व्हेन इट इज मिक्स फ्रैक्शन, तो क्या जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें, मिक्स का मतलब है इस तरीके से लिखें 4/2/3, इसे कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, उसने कहा अगर आप फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखो तो क्या वो इरेशनल बन जाएगा? नहीं, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। व्हेन इट इज इम्प्रॉपर, व्हेन इट इज नेगेटिव, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी हुई। तो अगर इरेशनल है तो हमें क्वेश्चन में इरेशनल दिया होगा, हम खुद से उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते इरेशनल में। ये तो राइटर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या लिखता है, तो हमने कोई कंडीशन नहीं पढ़ी, तो नेवर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द नंबर √16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैंने देखा √16 है, मुझे एक टेबल आता है, कौन सा? मैंने सोचा कि 4×4 = 16 होते हैं, यानी 4 का स्क्वायर अंडर रूट होता है। मैंने खुद माइंड में सोचा, और मुझे पता है अंडर रूट तो स्क्वायर से कट सकता है, तो मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा, और 4 मेरे पास एक इंटीजर है, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर भी है। तो वो पूछ रहा है ये क्या है, क्या ये रैशनल है? हाँ जी रैशनल तो है ये। क्या ये इंटीजर है? हाँ ये इंटीजर भी है। तो क्या ये होल नंबर है? हाँ जी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और इसमें 4 इंक्लूड है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में है 5 MCQs। द नंबर, ये उसने एक सीक्वेंस दी है और बताया कि वो क्या है। अब हमें पता है कि इरेशनल है, इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते। बट देखें यहाँ 34 मतलब 34 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि इरेशनल तो रिपीट नहीं होते। क्या ये रैशनल है? हाँ रैशनल तो है, क्योंकि रैशनल हमारे पास क्या होता है, पॉइंट के बाद रिपीट होता है। उसने क्या कहा ये रैशनल इंटीजर है? इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर तो पॉइंट में नहीं होते। उसने क्या कहा ये रैशनल है, इंटीजर है या होल नंबर है? तो भाई इंटीजर तो पहले भी नहीं था, तो खुद मुझे इससे मायने पता चल गया कि रैशनल ही है, बाकी सारे ऑप्शंस मेरे पास गलत हैं। नेक्स्ट में है कि पाई इज विच ऑफ द फॉलोइंग। पाई के मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाई इज इरेशनल नंबर, तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच नंबर इज द ओनली होल नंबर दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऐसा नंबर बताओ जो कि सिर्फ होल नंबर हो बट वो नेचुरल नंबर ना हो। तो नेचुरल नंबर जो नहीं होगा यानी सिर्फ होल नंबर होगा, और होल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 मुझे पता है होल नंबर में सॉरी नेचुरल नंबर में नहीं आता, सो इट मीन 0 ही मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में है कि विच नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीट का मतलब रिपीट ना हो रहा हो, और नो टर्मिनेट का मतलब रुक ना रहा हो, यानी इशारे के बाद नंबर जो है ना रुक रहा हो ना रिपीट हो रहा हो। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ना ही वो नंबर रुक रहा हो यानी इनफानाइट हो, और दूसरा नॉन टर्मिनेट मतलब रिपीट ना हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब यहाँ से बताना इरेशनल नंबर कौन सा है। ये फानाइट है, ये रैशनल है, ये रिपीट हो रहा है, ये रैशनल है, ये मेरे पास रैशनल है, तो मुझे साफ पता चल गया कि जो 8 है उसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि √5 या अंडर रूट में जो भी आ जाए 2 3 यानी ऑड अंदर आने चाहिए नंबर्स, तो वो हमेशा क्या होता है मेरे पास इरेशनल। नेक्स्ट है द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के लिए आपको पता है जेड और आई से इसको डिनोट करते हैं। विच नंबर इज नॉट एन इंटीजर, कौन सा नंबर इंटीजर नहीं है? अब इंटीजर कौन सा नहीं है? ये तो रैशनल है, ये तो इंटीजर होने से रहा नहीं है। क्या 0 मेरे पास वो जो इंटीजर नहीं है, सॉरी इंटीजर नहीं है, तो मुझे पता है ये भी इंटीजर है, और मुझे पता है ये भी इंटीजर है। और √81, हाँ जी 9 9 81 होते हैं, ये इंटीजर बन जाएगा। जो इंटीजर नहीं है वो बताना है, तो मुझे पता है इंटीजर नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर लाजमी नहीं है, रैशनल नंबर में और में नॉट भी इंटीजर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है।